आज हम बात करते हैं, हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत मौजूद हैं। बैठक हुई, आपने मांगे अपनी बताई थी, विस्तार में बात हुई है, तो सरकार को सिर्फ रिप्लाई क्या मिला है, किन किन मांगों पर सहमति बनी है, किन पर अभी भी रह गई है? आज मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमारी ये कुल मिलाकर 5वीं वार्ता मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ दूसरी वार्ता थी। पहली वार्ता में हमें 10-15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन आज जो वार्ता हुई उसमें हमने विस्तृत तौर पर सारी चीज़ें रखी, चाहे वो SATC की, चाहे फौजी भाइयों की समस्या हो, चाहे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हुई है वो हो। तो वो सारी बातें इंक्लूड करने के बाद लगभग 2.5 घंटे इसलिए चली क्योंकि सारी बातें इंक्लूड करी आज हमने। हर एक तथ्य आप देख सकते हो, ये हर चीज़ वो शामिल करके लेके गए हम लगभग 80-90 पेज के अंदर। जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, एक तो डिमांड हमारी कोई स्केल की डिमांड नहीं थी, ये थी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी 3500 उसको शब्द दे रखा था। लेकिन उसके पहले क्या है, कार्य समीक्षा के आधार पर कि जो काम करता है हरियाणा का क्लर्क उसके आधार पर। लेकिन गलतफहमी ऐसे फैल रखी है कि वो चाहे हमारी उसके अंदर कि भाई ये कोई टेबल और वो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। आज हमने उनके सामने हर एक तथ्य रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने और वहाँ पर जो अधिकारीगण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21,700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने बता दिया, जी हम ये जो चीज़ है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 IAS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे कि एक पद की पोस्ट के अंदर जो विभिन्न समस्याएं हैं 114 डिपार्टमेंट की, वो अलग अलग हमने जब बतानी शुरू की तो मुख्यमंत्री महोदय भी बोले ये तो अलग डिपार्टमेंट की समस्या, वो अलग समस्या है। कभी वो कॉमन कैडर की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का समाधान हमने कहा कि ये इस प्रकार से हो सकता है। कमेटी की बात की जा रही है जो 3 महीने के लिए बनाई जाएगी, उसमें लोग कितने होंगे? 2 IAS रिटायर होंगे, आपके कितने लोग 4 से 5 लोग होंगे। और उसमें वो कमेटी क्या करेगी? वो समीक्षा करेगी, तब उसके बाद दोबारा फिर चर्चा की जाएगी मांगों पर। उस कमेटी को उस दायरे के अंदर हमें वो चीजें बतानी है, जिन जिन दायरों को हम उनके सामने रखेंगे। एक तो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दायरा हो गया, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दायरा हो गया, जो मैं भी आपको बता सकता हूँ, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं उसे SATC टेस्ट का। उन दायरों को बताने के बाद बातचीत जो है वो फिर दोबारा शुरू होगी। कमेटी अपना निर्णय देगी और उसके बीच में जितनी भी बैठक होगी उसके अंदर हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर शामिल होंगे। कमेटी की संख्या 4-5 के आसपास होगी। इसके अलावा हमारे जितने भी स्ट्राइक का जो टाइम गया है उसको ड्यूटी पीरियड में काउंट करने का मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया। तो अब हड़ताल खत्म है, मतलब कल से लोग काम पर लौटेंगे? हाँ जी, हड़ताल हमारी स्थगित हो चुकी है और हमारा जो सारे भाईचारे का फैसला था उसी को हमने सिर माथे स्वीकार करते हुए वो सारी चीजें मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने रखी जी। यानी जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक के लिए हड़ताल स्थगित हो चुकी है। कल से सब लोग काम पर लौटेंगे, उसके बाद देखा जाएगा 3 महीने के बाद क्या। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। और मैं ये आपके सभी चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आपका स्ट्राइक पीरियड स्ट्राइक का जो पीरियड है उसको ड्यूटी पीरियड उन्होंने माना है। और कई चीज़ें हमने इसके साथ साथ रखी हैं जो एकदम से फैसला नहीं ले पा रहे। उस कमेटी के अंदर ही वो समीक्षा हो, चाहे किसी पर्सनल डिपार्टमेंट की, कोई भी एक चीज़ छोटी छोटी है, क्योंकि इस कैडर की बात थी जिसे क्लर्क से लिया जा रहा था। इसके अंदर स्टेनो हो, कोई भी हो, क्योंकि ये कह रहे थे ना कि भाई हमें तो 1.5 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा। उस कमेटी के अंदर हम बता देंगे भाई कितने कर्मचारियों को बनता है, कितनी इसकी बजट की बनती है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। ये स्पष्ट बात जी। तो जो प्रधान है विक्रांत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है।